जिन देखा ये भोलेनाथ के रुद्र अवतार है। का बताई बड़का भैया भेजे है थाने खूब सिखाए पढ़ाए भेजे कैसे से लिखाए और माटी दियो का हर जगह लिया गबा हॉस्पिटल अब तक लौटा ना आवे चाहे ना आवे लड़के मर जा हमका ना दिक्कत बा चलते बैठे हम जाते दे देते इनसे मिल मार कर लो घूसों से तो बेशरम वो मार करना तो घूसों से तो बेशरम दूध है लाल भाभी को भूखा गई। ऐसा करते हुए समझ आई नहीं बोल किसके कहने से तू आ। तो ऊंच खाल होता है तो कहूँ अगर एक से हम हाउ की दे बटूर के जहूर की बोकर की ना तो समझाए रहे कि अगर भौजी को कुछ हो गया या भौजी के पेटे में गदेला बा अगर कुछ हो गया लेकिन तोहरे समझ है चाल चलन इधर आज के बाद कान खोल करके सुन लेना। का सुनी रे जिस तरीके तूने मेरे भाभी के साथ पेश हुई है ना का करे है रे आज से मैं मजबूर हूं मैं इस घर में झगड़ा नहीं करना चाहता हूं। तुझे से कह रहा हूं का चिल्ला रही माटी दियो ने आज तो मैं इस मुन्ने का कफन दफन करने जा रहा हूँ शमशान घाट पर। मारी जाए हाथ का बंद बंद करबे तो हम औ का हमारे गारे अरे हम सबे मारे हमारी सबे भौजी के लिए आए गए अस्पताल और कौने पे कहा दिया हम सबे मारे मारू गुजरा हाँ या कुछ कहने से कोई फायदा नहीं है चलो पहले मुन्ने का कफन दफन करते हैं उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तुम ठीक कह रहे हो। सूबेदार इसे संभालो। चलो भविष्य से पहले शमशान घाट चलता हूँ इस मुन्ने का कफन दफन करूंगा। आओ चलो। एक घरे के नौकर है माटी दियो नु आ जोनो घोड़ा तुम ले आए हर जइयो ओ मारी मारे ना दोनों लड़के के नाम हमार लगावत है आवत अविनाश भैया के थाने से आदत बताई थी हम आवई थे ये क्या देख रहा हूँ दोस्तों आज फिर से घर में सुनसान दिखाई दे रहा है। अब क्या हो गया साथियों बहन इतना जोर जोर से रो रही है कौन किसको मार डाला। दीदी दीदी इधर आओ मेरी बात सुनो। अरे मेरी दीदी आओ 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 दीदी क्या हुआ दीदी बताओ तो सही। अरे चुप हो जाओ दीदी चुप हो जाओ दीदी चुप हो जाओ रो नहीं दीदी
बात क्या है दीदी, मुझे बताओ। मारी तो डाए। अरे कौन मार डाला भतीजे को? लाला कैसे कबो धावा करी मोर बीराना। दीदी चुप हो जाओ दीदी, रो नहीं दीदी, मोर नहीं हवा। मुझे साफ साफ बताओ दीदी क्या बात है, कौन किसको मार डाला? मोर आई बापा दीदी कौन मार डाला भतीजे को? दीदी जल्दी बताओ दीदी, मैं बहुत घबरा रहा हूँ दीदी। अरे मोर भैया। हाँ बताओ दीदी, बस जल्दी बताओ दीदी। ए मोर बीरना। अरे मोर भैया। कौन मार डाला दीदी, क्यों मार डाला, किसको मार? आरतिया के। क्या हुआ आरतिया को? सुंदर के गोर के निक के मोट के बेटवा भावा रहा। हाँ आरतिया मिता मिलके मारी ना है तो ना मुन्ना। नहीं नहीं अमित, ऐसा क्यों किया अमित तूने? और आरती तूने मार डाला मेरे बच्चे को। क्या बिगाड़ा था मेरा बच्चा? अरे मोर इतनी नन्ही सी जान ने क्या बिगाड़ा था तुम दोनों को? इतना प्यार में अंधे हो गए दोनों। दुनिया में आने से ही पहले तुम दोनों ने मार डाला उसे। साथियों क्या क्या सपना मैंने देखा था, मेरे घर में भी मुन्ना आएगा, मैं इन्हीं हाथों से उसको खिलाऊंगा, मेरे भी आंगन में किलकारियां गूंजेंगी। मार डाला तूने, दोनों मिलकर मेरे मुन्ने को मार डाला। रोजी भैया रोजी। करे थाने दरोगा जी नंबर लेके आई कि नहीं गई? हाँ दीदी यही लगते चल ओना मुन्ना कफन दफन करे जाता। ई लगते पुरुष बोला चल। ई लगते करवाओ ना हमके। हाँ दीदी चलो चलो। भैया कहाँ पर गड्ढा खोदूं? देखो यहीं पर सामने, देखो यहीं पर तुम गड्ढा खोदो। ठीक है भैया, जल्दी करो भैया। ये बता क्या कर रहा है यहाँ पर? रो मत, बता क्या कर रहा है? क्या कर रहा है वहाँ पर? चौकीदार क्या कर रहा है? ये तोरे बड़े गड्ढा खोदत रहे। किसके लिए गड्ढा खोद रहा था? यहाँ पे गड्ढा खोद रहा। गड्ढा किस लिए खोद रहा था? काहे के लिए खोद रहा था? किस लिए गड्ढा खोद रहा था? साहेब यहाँ गड्ढवा यहाँ कमारा खोदत रहे, आप के मुंह नहीं कमारा। पुलिस को गाड़ेगा। चौकीदार काम करो, ये लड़का बच्चे की लाश लिया है जी, बच्चे की लाश इससे लेकर के और पंचनामा बना के पोस्टमार्टम के लिए। इसको पंचनामा बना करके पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी साहब, जी साहब, ले जाओ। तुम्हें बुला रहा हूँ। तेरा नाम अमित है? हाँ साहब। तेरी भाभी है? हाँ। देवर भाभी मेरी बात सुनो। ये तो मर भाई बाबा साहब ये। अरे रोना तो कुछ नहीं होगा। अपनी बहनिया को रोक साले। ये इतना रो रही है तुम्हारी औरत है?
साहब ये कैसा आदमी है? आदमी नहीं चौकीदार है। इनको पहले से चुप करा। दीदी चुप हो जाओ दीदी। दीदी मेरी बात सुनो दीदी, चुप हो जाओ दीदी। दीदी उठो दीदी। दीदी मेरी बात सुनो दीदी। मेरी बात सुन। दीदी चुप हो जाओ। तुम्हारे मेरी रोने प्यारी से कुछ दीदी नहीं चुप हो होगा। जाओ। अरे दीदी चुप हो तुम्हारा जाओ। भतीजा मरा है, मैं जान रहा हूँ, उसका दुख तुम्हें है। अरे चुप रहो भूचेरी रे। पथवा सार का गाली मत दो। ए चौकीदार, जबान संभाल के बात करना, गाली मत दो, ठीक है? समझ रहे ना? तुम लोग उधर चलो, उधर चलो। लपट लपट के रो रही जैसे मियां बीवी। अरे रुक जाओ। अब तुम बगल हो जाओ, चौकीदार तुम बगल हो जाओ, उधर चलो। आओ इधर आवे। Shut up! चौकीदार रिलैक्स रिलैक्स, पहले पहले रुक जाओ, मेरी बात सुनो देवर भाभी। अरे पूछती है पुलिस देवर भाभी बता, अरे हत्या बच्चे की तुम दोनों ने क्यों किया? लाश ला करके चोरी से अरे दफनाते हो, बोलो तुम सबको किसने इजाजत दिया? क्या मैटर चल रहा है? क्या मैटर देवर भाभी में चल रहा है? बच्चे को मार करके लाश चोरी से दफनाई जा रही है। क्यों रे? तो उस बच्चे की माँ है, 9 महीना अपने पेट में इसको अपने कोख में पाली। हाँ साहब, मैं और मेरा देवर दोनों निर्दोष है साहब। हमने बच्चे का खून नहीं किया है साहब। बच्चे का खून नहीं किया तो पुलिस की है बच्चे का खून। बच्चे का मर्डर पुलिस की है। नहीं साहब, मेरी बात सुनिए साहब। गौर से सुनिए साहब, मेरी बात को जाल मासूम बच्चे का न मैंने लिया, झूठा इल्जाम दे लगाती मेरी। झूठा झूठा इल्जाम दी लगाती जालिमा, तुम बेटे का न मैंने लिया आप ही सोचिए कि जो माँ अपने बच्चे को 9 माह अपने कोख में पालेगी, माँ एक चाहे माँ हो चाहे माँ एक चाहे एक वैसा ही लगी हो, एक माँ होती है, वो कभी अपने बच्चों को नहीं मार सकती साहब। ये जो दीदी मेरी है, घर में थोड़ा सा झगड़ा हुआ था, गुस्से में आकर इन्होंने मेरे पेट पे चढ़कर मुझे इतनी लात घूसों की मार मारी कि मेरा बच्चा मेरे पेट में ही दम तोड़ दिया।
जब मेरा देवर मुझे हॉस्पिटल ले गया तो डॉक्टरों ने वहां बड़ा बच्चा पैदा किया। साथियों, इस औरत के बात में दम है बाबू। माँ कितनी भी कठोर होगी, कितनी भी निर्दयी होगी, बच्चलन ही क्यों ना हो, लेकिन अपने बच्चे का तो खून नहीं कर सकती है। असंभव है, मामला संगीन है। तुम लोग थोड़ा उधर चलो।